ओपन करता हूँ, आगे का टॉपिक क्या डिस्कस करना है। गिव मी 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड, जस्ट 1 मिनट के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्लास हम लोग कुछ थियोरेटिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहली वर्ड केमिकल रिएक्शन। हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो क्लास केमिकल रिएक्शन दो टाइप का होता है। तो क्लास पहला टाइप देखते हैं क्लास, जिसमें सपोज आई गिव डायरेक्टली एग्जांपल O3 ओजोन जो गैस है, which decompose and gives us O2 gas plus oxygen atom gas। तो क्लास एक रिएक्शन है, एग्जांपल नंबर 1। क्लास दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस which decompose and gives you 2NO gas and O2 gas। तो O3 decomposition gives O2 plus O, दो तीनों भी गैसेस है। NO2 decomposition gives NO plus O2। ओके, तो क्लास ये हो गया एक टाइप का रिएक्शन। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो अभी दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक रिएक्शन है 3ClO minus, this is chloride ion, C3LO minus gives ClO3 minus plus 2Cl minus प्लस ये ClO minus एक्वियस है, मतलब डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये भी एक्वियस है और ये भी एक्वियस है। तो क्लास ये दो रिएक्शन है, अभी इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तीसरी। तो क्लास इफ इट सेज दिस फर्स्ट रिएक्शन, हम लोग पहले रिएक्शन देखते हैं। तो O3 gives O2 plus O। तो क्लास रिएक्शन एक स्टेप में होता है, आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। O3 डिकम्पोज होकर आपको सीधा O2 और O देगा। इस रिएक्शन को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, रिएक्शन एक स्टेप में खत्म हो जाता है। ये भी रिएक्शन 2NO2 gives 2NO plus O2, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म होता है। इस रिएक्शन को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दिस रिएक्शन आल्सो टेक प्लेस इन वन सिंगल स्टेप, एज वेल एज दिस रिएक्शन आल्सो टेक प्लेस इन वन सिंगल स्टेप। तो क्लास अगर इस रिएक्शन की बात करते हैं आप, तो बस ये रिएक्शन डायरेक्टली ऐसा नहीं होता, ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है। तो देखा तो आपको दो स्टेप क्या है। तो बस सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप वन में होता है आपके पास 2ClO माइनस है एक्वियस, वो आपको देता है ClO2 माइनस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। तो ये रिएक्शन का पहला स्टेप है। प्लस बाद में सेकेंड स्टेप में ClO2 माइनस, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है ClO2 माइनस एक्वियस, जो सेकेंड स्टेप में जो बना हुआ है ClO2 माइनस एक्वियस, प्लस वो ClO2 वापस ClO के साथ रिएक्ट करता है, ClO माइनस एक्वियस के साथ, और आपको देता है ClO3। प्लस आपको ये रिएक्शन बाहर नहीं करना, जस्ट गिविंग एग्जांपल, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा एग्जाम में लिखने के लिए। एक्चुअली आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लिखने भी नहीं होते। ClO3 माइनस, ये सिर्फ न्यूमेरिकल में आता है। तो ClO3 माइनस आपसे समझने की कोशिश करो, प्लस Cl माइनस एक्वियस। तो क्लास देखो ये रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली दो स्टेप में हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ, ClO माइनस गिव्स यू ClO2 प्लस Cl माइनस, बैलेंस है। देखो दो क्लोरीन, एक और एक, दो क्लोरीन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, यस बैलेंस है। 2ClO माइनस गिव्स यू ClO2 माइनस प्लस Cl माइनस। बाद में ClO2 माइनस रिएक्ट विद अगेन ClO, तो ClO2 माइनस रिएक्ट विद अगेन ClO एंड गिव्स यू ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस। तो क्लास ये रिएक्शन एक्चुअली दो स्टेप में हुआ, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। तुम दोनों को ऐड करते हो, ये दो रिएक्शन को, तो समथिंग गेट कैंसिल, ये वाला कैंसिल होगा, दोनों सेम है, बराबर है। तो क्लास आप देख सकते हो 2ClO और एक ClO क्या हो गया, 3ClO माइनस, बराबर है, प्लस ClO3 माइनस
एंड CaCl क्या होगा 2Cl माइनस। तो बस ये जो आपको रिएक्शन मिल रहा है नेट रिएक्शन, एक्चुअली ये लगे अपना ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन एक्चुअली 2 स्टेप में होता है, एक स्टेप और 2 स्टेप, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। तो बस तो अगर आपको कोई रिएक्शन ना, तो इस रिएक्शन को आप फर्दर, अब ये रिएक्शन को आपने डिवाइड किया, इस रिएक्शन डिवाइड किया हमने फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप में, वैसे पहले इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को आप अलग अलग स्टेप में डिवाइड नहीं कर सकते, रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन वन सिंगल स्टेप। तो प्लस ऐसा रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में होता है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हम लोग बोलते हैं इस रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट्री रिएक्शन, ELEMENTARY, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री है बिकॉज ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा। आप उसको इस रिएक्शन को जैसे हमने इसको 2 स्टेप में डिवाइड किया, वैसे इसको 2 स्टेप में डिवाइड नहीं कर सकते, रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन वन सिंगल स्टेप। ये भी रिएक्शन एलिमेंट्री है बिकॉज रिएक्शन टेक प्लेस इन वन सिंगल स्टेप। आप इस रिएक्शन को इस रिएक्शन जैसा 2 स्टेप में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगला आप देख सकते हो ये रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन एक्चुअली ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो ऐसा रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है, तो रिएक्शन टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है हम बोलते हैं इस रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और क्लास सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो क्लास अभी ये स्टेप को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये स्टेप 1 को, तो स्टेप 1 इतना ही होगा, ऐसे ही होगा। तो स्टेप 1 ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री, स्टेप 2 ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आल्सो एलिमेंट्री रिएक्शन। तो रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इन वन सिंगल स्टेप इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये और ये एग्जांपल है। रिएक्शन टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो क्लास बहुत सारे और एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, तो क्लास समझो मैं सबको ये थोड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं। 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड on decomposition gives you 2H2O plus O2। तो क्या रिएक्शन है? तो क्लास ये रिएक्शन एक्चुअली 2 स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप है H2O2 gives H2O plus O, आपको मालूम है नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये स्टेप 1 है इसका। और दूसरा स्टेप में O combine with O and gives you O2, ये इसका सेकंड स्टेप है। प्लस ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ, राइट, इसलिए रिएक्शन कहलाएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो रिएक्शन विच टेक प्लेस इन वन सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एज द एलिमेंट्री रिएक्शन, एंड रिएक्शन विच टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप आर कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो क्लास में लिख रहा हूं डेफिनेशन, आपको लिखना है तो लिखो या फिर सुन लो। तो हम लोग पहले देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब देखते हैं। An elementary reaction is defined as a reaction that take place in single step, बराबर। reaction that take place in single step, देख सकते हो ये वाला रिएक्शन that take place, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। रिएक्शन that take place in single step and cannot be broken down further into simpler। हाँ मैंने इसको बैलेंस नहीं किया स्कूल, यहाँ पे 2H2 होगा, इसको मैंने बैलेंस नहीं किया, मैंने सिर्फ रिएक्शन कौन सा रहा वो बता रहा हूँ, बैलेंसिंग की बात नहीं किया, मैंने सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ इस रिएक्शन का। आई एम नॉट टेकिंग बैलेंसिंग। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर केमिकल रिएक्शंस। थोड़ा देख लो डेफिनेशन, बुक में भी आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा बुक में शॉर्टकट है। और रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप and cannot be broken down further into simpler chemical reaction is called as a elementary reaction। बराबर है? तो जो रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप में होता है हम उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 है। आप O3 gives O2 plus O, इस रिएक्शन को आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक ही स्टेप में होगा और कुछ नहीं होगा उसका।
सिमिलर ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा, इसको और कुछ नहीं होगा, इट विल नॉट टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। तो इसकी बात करते हो तो ये रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। प्लस याद रखो मैंने अभी 2 स्टेप वाला रिएक्शन बताया, आप अगर बहुत एडवांस लेवल का केमिस्ट्री देखोगे तो 15 स्टेप वाला रिएक्शन भी है, तो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो सकता है, ठीक है। और अगर आपने 11 में थोड़ा सा पेपर टू ध्यान से सिखा रहेगा तो रिएक्शन जितने स्टेप्स में होता है हम लोग उसको बोलते हैं रिएक्शन का, एनीबॉडी कंप्लीट अ स्टेटमेंट, रिएक्शन के जितने स्टेप्स होते हैं वो सब स्टेप्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, so that each step in detail, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है एक से ज्यादा स्टेप्स है तो अगर आप हर एक स्टेप को डिटेल में डिस्क्राइब करते हो तो दैट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एनीबॉडी रिमेंबर द वर्ड, द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, तो अब अगर रिएक्शन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हो हर एक स्टेप में तो दैट, यस आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर, कोई देगा आंसर, वेरी गुड Mansi Patel, your answer is very correct. It is called as the mechanism of reaction. Very good. We call that as the mechanism of the reaction. ठीक है, whatever. So reaction that takes place in a single step and cannot be broken down further into simpler chemical reactions are called as the elementary reaction. तो ये पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल है। प्लस दूसरा टाइप का रिएक्शन कौन सा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। Okay, a complex reaction occurs in a complex reaction occur in number of steps, right? तो कम से कम 2 स्टेप तो होगा ही होगा, in number of steps, okay, and each step of complex reaction, each step of complex reaction is, yes, anyone, each step of complex reaction is elementary. very good, each step of complex reaction is elementary reaction, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर आप अलग अलग स्टेप में डिवाइड करो तो वो हर एक स्टेप आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। गुड, तो हमने बात किया व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो क्लास एक बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके, अभी इस स्टेप में रिएक्टेंट साइड पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, राइट? ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, या फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं क्लास, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन एलिमेंट्री है, और रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, किसका? ओजोन का। तो क्लास दैट वन is called as the, that one of the elementary reaction is called as the molecularity of that reaction, हम लोग बोलते हैं molecularity। तो elementary reaction में कितने reactant molecule part ले रहे हैं उसको बोलते हैं molecularity। तो क्लास ये elementary reaction है, तो इस reaction में how many molecules are taking part? 1। तो I call this reaction as the 1, मतलब unimolecular, मैं इसको बोलूंगा unimolecular। ओके, प्लस ये एलिमेंट्री रिएक्शन, ये भी रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं? 2। तो आई कॉल दिस रिएक्शन एज द बायोमोलिकुलर। तो क्लास लास्ट लेक्चर में कितने मुझे क्वेश्चन पूछा मॉलिक्युलरिटी के बारे में, तो दिस रिएक्शन इज द बायोमोलिकुलर, 2 मॉलिक्यूलर पार्ट ले रहे हैं, राइट? ओके, क्लास अभी आपके लिए क्वेश्चन है, इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी कितना है इसका? व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन? ये रिएक्शन आपको दिया मैंने, व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन? 3। तो आपका आंसर रॉन्ग है। तो क्लास सॉरी, हाँ देखो ये अपना रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो क्लास ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, हम लोग इसका मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते, पर क्लास इसका ये पहला स्टेप एलिमेंट्री है, राइट? तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पहला स्टेप बायोमोलिकुलर है, और इस कॉम्प्लेक्स का सेकंड स्टेप यूनिमोलिकुलर है। तो क्लास याद रखो, व्हेनेवर यू डिसाइड मॉलिक्युलरिटी, आप जब मॉलिक्युलरिटी की बात करते हो तो याद रखो मॉलिक्युलरिटी इज फाउंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी कंसेप्ट हैज नो मीनिंग इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अगर आपको किसने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है, क्यों बता नहीं सकते? नहीं। ओके, व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी? मॉलिक्युलरिटी इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ईच स्टेप। तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो आपके उसके पास कितने स्टेप्स है आपको वही मालूम नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख के 3 नहीं बोल सकते कि ये देखो ये 3, ऐसा नहीं हुआ, रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ है।
पहले स्टेप में, पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तो यहाँ पे वो 3, ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन का है, तो ये कैसा है आपको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का बता नहीं सकती, बात नहीं करें हम लोग, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कंसेप्ट अप्लाई नहीं करते। हाँ, इफ देयर इज वन मोर देन वन रिएक्टेंट, ठीक है, समझो आपका एक रिएक्शन है, A moles of A and B moles of B gives you some product. A moles of A and B moles of gives some product, right? तो अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो स्मॉल a प्लस स्मॉल b, a प्लस b विल बी द मॉलिक्युलरिटी। तो जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड पे रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, दैट विल बी द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ आपका रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं है वो देखना है। तो उसके रिएक्टेंट साइड पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एक होंगे तो यूनिमॉलिक्यूलर, दो होंगे तो बामॉलिक्यूलर, समझो दो रिएक्टेंट है जिसमें एक रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूलर, एक रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूलर, तो 1+2 ट्राई मॉलिक्यूलर, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिर्फ इतना रखना है कि आपका रिएक्शन शुड बी एलिमेंट्री रिएक्शन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड एज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इफ समबडी हैज टू डिफाइन मॉलिक्युलरिटी, कैसे डिफाइन करेंगे मॉलिक्युलरिटी को, तो हम लोग बोलेंगे, लिखते हैं मॉलिक्युलरिटी डेफिनेशन। तो बस अपना जो नया बुक है ना, उसमें उन्होंने बहुत शॉर्टकट्स मारे हैं, डेफिनेशन नाम का कोई चीज ही नहीं दिया उन्होंने। तो मॉलिक्युलरिटी, तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन molecularity of an elementary reaction is defined as molecularity of elementary reaction is defined as the number of reactant molecules taking part in the reaction. Number of reactant molecules taking part in the reaction is called the molecularity of the elementary reaction. Okay. तो क्लास हमने कल के लेक्चर में बात किया था ऑर्डर की, आज के लेक्चर में बात करेंगे मॉलिक्युलरिटी की। तो क्लास एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल आता है, 2020 में भी आया था, ओके, और जो एग्जामिनर का सबसे मतलब अपने स्टेट बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, उनका फेवरेट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी को डिफरेंशिएट करो। तो क्लास मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, थोड़ा सोचो, व्हाट शुड बी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। देखो जरा, आप सोचो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट लो आप, और एक एक पॉइंट के बारे में सोचो, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। यस, टेक्स्ट बुक में भी है हमारे ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस, और क्लास हर साल क्वेश्चन आता है। हाँ, ऑर्डर प्लेज पार्ट इन डेफिनाइट रेट, ठीक है चलेगा, कुछ कुछ लोग लिख रहे हैं, मैं सीधा यहाँ पे, आई होप आपको ये दिख रहा है। बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल, शायद नहीं दिख रहा, ऑर्डर इज, मैं पढ़ता हूँ, हाँ, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। जब किसी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करते हो तो यू हैव टू डिटरमाइन इट एक्सपेरिमेंटली, एंड मॉलिक्युलरिटी इज अ थियोरेटिकल कांसेप्ट। तो ऑर्डर कैसे गए, देखो, हाउ वी फाइंड ऑर्डर, सम ऑफ द पावर्स इन रेट लॉ, और पावर कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंट करके। तो ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्युलरिटी इज अ थियोरेटिकल प्रॉपर्टी, राइट। ऑर्डर क्या होता है, रेट लॉ में रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर लिखा होता है वो ऑर्डर होता है, और मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपने देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपने देखा था 0 था, 3/2 था, 1 था, 2 था। तो ऑर्डर कैन बी इंटीजर, फ्रैक्शन और 0। तो क्लास number of molecules taking part in the chemical reaction cannot be integer of, cannot be fraction or 0, so it is always an integer। तो ये क्लास ये 3 पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी which are given in your new textbook।
तो क्लास मुझे अब से और एक दो पॉइंट एक्सपेक्टेड है, 3 ही पॉइंट है, हमें कम से कम 4 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। कोई और पॉइंट बताएगा? तो क्लास चौथा पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, शायद मैं आपसे पहले मुझे आंसर मिले। आपको ये दिख रहा है? मुझे नहीं लगता आपको दिख रहा है ये। ठीक है, देखो पहला ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी, राइट? एंड मॉलिक्यूलर इज अ थियोरेटिकल प्रॉपर्टी। ओके, व्हाट इज ऑर्डर? हम लोग रेट लॉ में जो कॉन्सर्वेशन के ऊपर पावर लिखते हैं, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सर्वेशन टर्म्स इन द कॉन्सर्वेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट दोज अपीयर इन द रेट इक्वेशन। ये होता है ऑर्डर। और it is the number of reactant molecules taking part in the chemical reaction in a elementary reaction, very important. It may be integer, fraction or zero order, and molecule is always an integer. ठीक है? तो क्लास और कुछ चीजें सुनो ऑर्डर के बारे में एंड मॉलिक्यूल के बारे में। आप रिएक्शन का ऑर्डर मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, ये अपने सिलेबस में नहीं, फिर भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो बाय चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आप रिएक्शन का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो एक्स्ट्रा पॉइंट। इट मे चेंज, ऑर्डर क्या कर रहा हूँ मैं? इट मे, ये पॉइंट अपने बुक में नहीं, इट मे चेंज विथ, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर इट मे चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। इट मे चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, इट मे चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ओके, और यहाँ पे इट डज नॉट चेंज मॉलिक्युलरिटी, it does not change with experimental condition. So order change with experimental condition, molecule does not change with experimental condition. Okay, plus एक point और है, order is a property of both. आप order आप elementary reaction का भी find कर सकते हो और complex का भी find कर सकते हो। तो you can find order of elementary reaction as well as complex reaction. So order is property of both elementary and complex reactions. Order is a property of both elementary and complex reaction. Molecularity is only for, it is property of only which reactions? It is a property of only elementary reactions. It is property of only elementary reactions. So class, one of the most important question is chapter से difference between order and molecularity. तो class पहला पॉइंट देखा हम लोगों ने, ऑर्डर क्या होता है। तो समझो सबसे पहले अगर हम लोग रेट लॉ लिखते हैं, समझो अपने रिएक्शन है, A moles of A react with B moles of B to give some product। तो रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट लॉ में rate is directly proportional to concentration of A into concentration of B। तो A raised to some power X, B raised to some power Y, एक्सपेंड करके फाइंड करते हैं लोग पावर। तो ना ऑर्डर इज द सम ऑफ दिस पावर्स इन रेट लॉ। रेट लॉ में कॉन्सोनेशन टर्म्स के ऊपर हमने जो पावर लिखा है उनके सम को हम ऑर्डर बोलते हैं। और प्लस अगर आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, समझो O3 gives O2 plus O, आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इस एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं, वो होता है इसका मॉलिक्युलरिटी। तो ऑर्डर is the sum of the powers in rate law of the reactant concentration and molecularity होता है number of molecules taking part in the chemical reaction। प्लस अगर x and y आपको फाइंड करना एक्सपेंड करके, the order is the experimental quantity and molecularity is the theoretical quantity, right? प्लस ये पावर्स हम लोग जो ऐड करते हैं, तो वैल्यू कैन बी, द पावर कैन बी जीरो, पावर कैन बी फ्रैक्शन एंड पावर कैन बी इंटीजर। तो प्लस अब जब मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करते हैं, कोई भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हमेशा इंटीजर ही होता है, इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन, जीरो और फ्रैक्शन नहीं हो सकता मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, ऑर्डर कैन बी चेंज विद चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन,
molecularity never changes with change in experimental condition. तो क्लास कोई भी 4 पॉइंट जो आपको याद रह सकते हैं, इजीली याद रखो, for difference between order and molecularity. Got it? Before I proceed, कोई पूछना है किसी क्वेश्चन? ओम पांडे पूछो, क्या पूछना है? सर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्यों नहीं बता सकते हम? क्या? ये मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स है। समझो मेरे पास एक रिएक्शन है, समझो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो यहाँ पे ये ऐसा रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। हेलो? हाँ सर। हाँ, तो हर एक स्टेप में अब ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है क्या? नहीं, तो एक स्टेप में नहीं हो रहा, तो हर एक स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है वो होता है मॉलिक्यूलरिटी। तो तुम्हें इसके तुम्हें कॉम्प्लेक्स में इसका स्टेप से मालूम नहीं कौन सा स्टेप, अभी 3 मतलब कितना, समझो इसमें 5 स्टेप होते हैं, राइट? हाँ तो सर। 5 स्टेप का अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होता है, तो ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे हाँ बोलो। ओके, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? मोल्स ही डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स taking part in each reaction. हाँ सर। तो ये तुम्हें मालूम नहीं, यहाँ पे each, यहाँ पे तो पूरा रिएक्शन का ये पूरा क्या है, ये एडिशन है, तो दिस इज नॉट each reaction ना। What is definition of molecularity? Number of molecules taking part in each reaction. तो ये तो पूरा सब रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स है। each reaction ये इंपॉर्टेंट वर्ड, each reaction, हर एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं। तो ये तो तुम्हारा रिएक्शन हम सिंगल रिएक्शन दिखा रहे हैं इसको ऐसा, पर रिएक्शन एक्चुअली रिएक्शन ऐसा नहीं है। रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। तो ईच रिएक्शन में उसका ये पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन है, पहला और दूसरा। तो इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं, इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं, वो उस हर एक रिएक्शन, हर एक स्टेप का क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी। तो समझो, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ ठीक है, बोलो, तुम बोलो पहले। ओके, मैं ये बोल रहा था कि सर एक्चुअली मॉलिक्यूलरिटी मेरे को लगा कि मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जितने मॉलिक्यूल्स हैं ना रिएक्टेंट के, नहीं नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बैलेंस इक्वेशन नहीं होता वो। तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस है वो इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हारा रिएक्शन एलिमेंट्री वो इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ईच स्टेप लिखा है, ईच रिएक्शन नहीं, ईच स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ईच रिएक्शन नहीं। मॉलिक्यूलरिटी लिखा है, ईच स्टेप नंबर ऑफ रिएक्टर मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, मतलब वो हर एक स्टेप में रिएक्शन के। ठीक है, समझा भी है? ओके सर। हेलो? मनिया डाउट पूछो अपना। थैंक यू सर। वो जो आपने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल बताया था ना, हाँ ये वाला, हाँ, तो उसमें सेकंड स्टेप वो यूनिक कैसे हुआ? उसमें तो 2 सॉरी ये बाय हो गया यहाँ पे, ये भी 2 रिएक्टर है ना, ये और ये, सॉरी मेरा मिस्टेक है, बाय मालूम है, बाय, आई एम रियली सॉरी। ये भी और ये भी मैंने इसको एक ही देखा, वो कैमरा में दिखा नहीं मुझे, ऐसे जैसे हो रहेगा। तो 1 + 1 2 हो गया, इट इज बाय, दोनों भी बाय मॉलिक्यूलर है। सॉरी, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है? हेलो? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्लास अभी हम लोग देखते हैं कि ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ मुझे आज का डिफरेंस का लास्ट पॉइंट। क्या डिफरेंस का लास्ट पॉइंट? ऑर्डर इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो क्लास फॉर एग्जांपल 2H2O2 gives 2H2O plus O2, ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स, सॉरी 2H2 plus O, ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। हम इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। इसके 2 स्टेप्स है, H2O2 gives H2O plus O, हम लोग इसका भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप क्या था उसका, O plus O gives O2, हम लोग इसका भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो इसका भी ऑर्डर फाइंड किया जा सकता है, इसका भी किया जा सकता है, इसका भी किया जा सकता है। तो ऑर्डर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, पर अगर आप बात कर रहे हो मॉलिक्यूलरिटी की, तो हम इसका मॉलिक्यूलरिटी फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। आप यू कैन फाइंड मॉलिक्यूलरिटी ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? हेलो? ओके गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो क्लास अभी हम लोग हाँ बोलिए सो ये हाउ ये जो ऑर्डर में आपने लिखा है, इट में चेंज विद एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। हाँ मैंने बोला, मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे होता है वो, मैं बताऊंगा आपको। एक टॉपिक है उसके लिए सेपरेट टॉपिक है, डोंट वरी। मैं ये वर्ड स्टेटमेंट पास किया था, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, कैसे वो डिपेंड होता है वो, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं।
जस्ट अ मिनट। एक मिनट मुझे करना है। थैंक यू। तो क्लास आगे बढ़ते हैं। तो क्लास आगे हम लोग देखते हैं हमें क्या देखना है। ओके क्लास आपने SN1 SN2 मैकेनिज्म हो गया आपका सीख के या फिर नहीं? HDA चैप्टर में SN1 SN2 ठीक है, नहीं हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैं समझो अपने पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट A कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट D और ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। So this reaction take place not in one step, it take place in many steps. तो क्लास समझो इसका स्टेप्स है, पहले A कन्वर्ट होता है B में, बाद में B कन्वर्ट होता है C में और बाद में C कन्वर्ट होता है D में। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो अगर आप देखोगे इसको ऐड करोगे तो C कैंसिल, B कैंसिल, तो एक्चुअली A गिव्स यू D। तो आपको रिएक्शन दिख रहा है इतना सिंपल, पर रिएक्शन इतना सिंपल तरीके से नहीं होता। पहले A से B बनता है, बाद में B से C बनता है और बाद में C से D बनता है। तो रिएक्शन एक्चुअली टेक प्लेस इन स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ठीक है। तो क्लास वो हर एक स्टेप को डिस्क्राइब करना, हम उसको अभी मुझे आंसर मिला था, इसका बोलते हैं मैकेनिज्म। तो एक्चुअली वो रिएक्शन कैसे हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप उसका डिस्क्रिप्शन देना बोलते हैं मैकेनिज्म। पहले A से B बन रहा है, बाद में B से C बन रहा है, बाद में C से D बन रहा है, मतलब ये रिएक्शन हो रहा है 3 स्टेप्स में, ठीक है। तो क्लास जब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है, जब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है, ये था यहाँ पे 3 स्टेप है, 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे। तो इफ एनी रिएक्शन टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, तो उन सब स्टेप में ऐसा कोई तो एक स्टेप होता है जो सबसे स्लो होता है, सबसे स्लो होता है। तो या तो ये वो स्टेप या तो ये हो सकता, कोई भी हो सकता है, कोई तो एक स्टेप होता है जो सबसे स्लो होता है, या तो स्टेप 1 होगा, या तो स्टेप 2 होगा, या तो स्टेप 3 होगा, कोई भी स्टेप होगा which is the slowest step in all these 3 steps. So class that slowest step in the mechanism is called as the rate determining step। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको शॉर्ट फॉर्म होता है RDS। तो क्लास इन मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इफ देयर आर मोर देन वन स्टेप्स, तो द स्लोएस्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म, अगर आपका रिएक्शन एक रिएक्शन एक से 10 स्टेप में हो रहा है, समझो A to D, 3 स्टेप में हो रहा है, A to B, B to C, C to D, तो ये 3 स्टेप में से ऐसा कोई तो एक स्टेप होगा वो बाकी 2 स्टेप से सबसे स्लो, बाकी सब स्टेप से स्लो होगा। वो स्टेप सबसे स्लो स्टेप होगा। तो क्लास द स्लोएस्ट स्टेप इन मैकेनिज्म, जो सबसे स्लो स्टेप होगा मैकेनिज्म का, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं उसको? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? लिख लेते हैं। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन, इसने मुझे पूछा था ऑर्डर वापस बताओ, मैं एंड में बताऊंगा, किसी का मिस हुआ था। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन occur in
सर का कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, इसके वजह से वो दिख नहीं रहा है। तो तुम लोग ये बार बार हाथ उठा के क्या बोलना चाहते हो? सिद्धेश वायल, क्या हो गया अभिरामी तुझे? सर कुछ नहीं, हाथ लग गया। सर 5 मिनट में कनेक्ट करेंगे, उनका कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा है। तो सब लोग म्यूट करके चुपचाप बैठो और जो सर ने सिखाया है, जो नोट डाउन किया है, उसको रिवाइज करो। हेलो, शायद कनेक्शन आ गया। मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। हेलो, ओके, थैंक यू सर। मैं जस्ट आ रहा है सर, आपका आवाज आ रहा है।
हाँ 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 ठीक है सर, हेलो अभी आ रहा है ना? हाँ हाँ ओके हाँ थैंक यू सर। तो थोड़ा सा इश्यू होता नेटवर्क का, सॉरी स्टूडेंट्स। हाँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स आरडीएस। हाँ, तो इन केमिकल रिएक्ट मैं वापस बताता हूँ आपको। अगर कोई भी एक रिएक्शन है वो एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, फॉर एग्जांपल ए टू डी, अगर पहले ए से बी बनता है, फिर बी से सी बनता है, बाद में सी से डी बनता है, तो रिएक्शन एक स्टेप में, रिएक्शन एक्चुअली 3 स्टेप में हो रहा है। तो 3 स्टेप्स में से ऐसा कोई तो एक स्टेप होगा जो सबसे स्लो होगा। तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है रिएक्शन के मैकेनिज्म में मतलब समझते हैं आपको, डिस्क्रिप्शन हाउ एग्जैक्टली रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। तो बहुत डिटेल में रिएक्शन के बारे में बात करना है, इसको कहते हैं मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन एक्चुअली 3 स्टेप में हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, और हर एक स्टेप को डिटेल में डिस्क्राइब करना, दैट इज मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में आपके पास कोई तो ऐसा एक स्टेप होगा जो सबसे स्लो होगा, तो दैट स्लोएस्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो डेफिनेशन है, व्हेन केमिकल रिएक्शन occurs in a series of steps, when chemical reaction occurs in a series of steps, one of the step is much slower, वो हमेशा सबसे स्लो होगा, much slower than all other steps, one of the step is much slower than all other steps. Such a slowest step in the reaction mechanism is called rate determining step. ठीक है? When a chemical reaction occurs in series of steps 1 2 3, one of the step is much slower than all other steps. तो तीन में से कोई तो एक स्टेप सबसे स्लो होगा. That slowest step, such a slowest step in the reaction mechanism is called rate determining step. तो अगला समझो, ये वाला समझो, फॉर एग्जांपल ये वाला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है, पहला फास्ट है, दूसरा तीसरा स्टेप भी फास्ट है, और समझो ये वाला स्टेप स्लो है. तो क्लास अगर आपको जब रेट लॉ लिखना होता है तो रेट कौन सा स्टेप डिसाइड कर रहा है? तो रेट आपको सेकंड स्टेप डिसाइड कर रहा है. तो रेट लॉ लिखोगे आप, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कौन है वहां पे, रिएक्टेंट साइड पे बी. तो बी कितना प्रेजेंट है? एक है, तो बी रेस टू 1. तो आप रेट लॉ ऐसे लिख सकते हो अगर आपको मैकेनिज्म मालूम है तो. तो आपको आपके दो ऑप्शन है, आप तो आप एक्सपेरिमेंट करो या फिर आपको मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए. पर एक्चुअली मैकेनिज्म फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है. तो प्लस अगर आपके पास आपको स्लो स्टेप मालूम है तो आप स्लो स्टेप देख के रिएक्शन का रेट लॉ बता सकते हो. तो अगर आपको रिएक्शन का रेट लिखना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? उसका स्लोएस्ट स्टेप. तो स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा उस रिएक्टेंट के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड होगा. तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू बी रेस टू 1. ठीक है. प्लस अभी एक चीज और है, इस रिएक्शन में मुझे बता, ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो पहले फॉर्म हो रहा है और बाद में वापस कंज्यूम हो रहा है? ऐसा कौन सा स्पीशीज है जो पहले प्रोड्यूस हो रहा है और बाद में कंज्यूम हो रहा है? तो देखोगे तो पहला बी, तो ए पहले बी बनता है, तो हाँ बी पहले प्रोड्यूस हो रहा है और बाद में वापस वो कंज्यूम हो रहा है. क्लास प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्ट साइड पे देखेगा, कंज्यूम मतलब रिएक्टेंट साइड पे देखेगा, बिकॉज रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. तो ए पहले फॉर्म हो रहा है और बाद में कंज्यूम हो रहा है. सिमिलरली सी फॉर्म हो रहा है और बाद में कंज्यूम हो रहा है. तो ऐसी चीजें हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट. क्या बोलते हैं इसको? रिएक्शन इंटरमीडिएट. हाँ वेरी गुड, बी एंड सी. तो हम लोग बी एंड सी बोले रिएक्शन इंटरमीडिएट. तो रिएक्शन के मैकेनिज्म में ऐसा कोई भी चीज जो रिएक्शन के एक स्टेप में प्रोड्यूस होगा, कोई भी एक स्टेप में प्रोड्यूस होगा और आगे के कोई भी स्टेप में वापस क्या कंज्यूम होगा. प्रोड्यूस मतलब वो प्रोडक्ट साइड पे देखेगा और कंज्यूम होगा मतलब वो रिएक्टेंट साइड पे देखेगा, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म एंड रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन. तो एनी स्पीशीज अदर देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, any species other than reactant and product which is formed in one step and consumed in subsequent step are called as the reaction intermediate. तो ऐसा कोई भी चीज जो रिएक्शन के कोई भी एक स्टेप में फॉर्म होगा और आगे के कोई भी स्टेप में वो क्या होगा? कंज्यूम होगा. तो सच स्पीशीज
आर कॉल्ड एज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, हम लोग स्पीशीज को बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। बस ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता आपको। तो सबसे पहले हाँ, इंटरमीडिएट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट, व्हाट आर इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, पहले वो देख लेते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट some additional species other than reactant and products, some additional species other than reactant and products produced in the mechanism of reaction. Such species are called reaction intermediate. ठीक है क्लास, तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। एक रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, 2NO2Cl gives 2NO2 plus Cl2, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1, NO2Cl, और ये सब गैसियस है। NO2Cl गैसियस, पहले स्टेप में NO2Cl गिव दियो, NO2 गैस प्लस Cl गैस। फर्स्ट इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, NO2 गैस प्लस Cl गैस, सॉरी Cl माइनस नहीं है, ओनली Cl, NO2 गैस प्लस क्लोरीन, अरे 1 NO2Cl gas gives NO2 gas plus Cl गैस, क्लोरीन के कोई चार्ज नहीं, फ्री रेडिकल है। ओके, ये पहला स्टेप है। स्टेप 2 में NO2Cl gas react with Cl gas and gives NO2 gas plus Cl2 gas। ठीक है क्लास, इसमें से हमें एक्सप्लेन करके पता चला कि ये स्टेप स्लो स्टेप है और ये स्टेप फास्ट स्टेप है। तो ये है आपका, समझने के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन मिलने वाला है। तो ये दिस रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is made up of 2 elementary reaction, reaction 1 and reaction 2। तो step 1 and step 2, उसमें से step 1 स्लो है, step 2 फास्ट है। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन है, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है? तो आंसर इज Cl, बराबर है। Cl2 नहीं, Cl है, Cl2 इंटरमीडिएट नहीं, Cl इंटरमीडिएट है। क्लास क्यों? क्यों Cl पहले स्टेप में फॉर्म हुआ और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हुआ, राइट। तो क्लास ये क्वेश्चन पूछते बोर्ड एग्जाम में, एक एक मार्क के लिए, सिंपल सिंपल। तो आप क्या रीजन लिखोगे? तो हम लिखेंगे Cl इज इंटरमीडिएट, Cl इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, वेरी गुड, Cl इज रिएक्शन इंटरमीडिएट because it is formed in first step and consumed in, देखो पहले स्टेप में फॉर्म हो रहा है और दूसरे स्टेप में वापस वो कंज्यूम एंड कंज्यूम्ड इन सेकेंड स्टेप।
पहले स्टेप में फॉर्म हुआ, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हुआ, इसलिए वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस यहाँ को मैं रेट लॉ लिखने को बोलता हूँ, रेट लॉ लिखने के लिए बोलता हूँ। तो क्लास रेट लॉ हम लोग कौन सा स्टेप देख लेते हैं, स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप? तो रेट लॉ लिखने के लिए हमेशा हम लोग कौन सा स्टेप देखते हैं, स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप हमेशा डिसाइड करता है रेट लॉ, बिकॉज स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हमने लिखा भी, रेट भी लिखा था 2 मिनट पहले, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। When chemical reaction occurs in series of steps, one of the step is much slower than all other steps. Such a slowest step in the reaction mechanism is called as a rate determining step. तो यहाँ पे तो दो ही स्टेप्स हैं। स्टेप 1, वेरी गुड, आंसर करेक्ट है। यहाँ पे 2 ही स्टेप्स है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो पहला स्टेप स्लो स्टेप है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइडेड बाय द स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप के रिएक्टेंट साइड पे कौन प्रेजेंट है? तो स्लो स्टेप के रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है NO2। देखो कहाँ पे गया, ये स्लो स्टेप है, इसके रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है NO2Cl। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2Cl। और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो पावर 1, तो 1 लिखते नहीं, अंडरस्टूड है। तो दिस इज रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है क्लास? तो अगर आपके पास मैकेनिज्म मालूम है तो आप स्लो स्टेप देख के उस रिएक्शन का रेट लॉ भी लिख सकते हो। तो क्लास में कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करोगे क्विकली। तो आपके लिए ये क्वेश्चन, मैं आपके लिए रुकता हूँ 5 मिनट, आप आंसर लिख लो। ये क्वेश्चन आप इसका सॉल्व करो। Solve this. A complex reaction takes place in 2 steps as follows. I hope कोई क्वेश्चन दिख रहा है या मुझे डिटेक्ट करने की जरूरत है, आप बोलो जैसे भी है। A complex reaction takes place in 2 steps. NO plus O3 gives NO3 plus O, और बाद में NO3 plus O, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन डिटेक्ट कर रहा हूँ। A complex reaction take place in 2 steps as follows. A complex reaction take place in 2 steps as follows. Step number 1 है NO gas plus O3 gas gives NO3 gas. NO gas plus O3 gas gives NO3 gas plus O, सिर्फ O, हाँ, O gas, no charge. तो NO gas plus O3 gas gives NO3 gas plus O gas. Step 1. Step 2 में NO3 gas plus O gas, NO3 gas plus O gas gives NO2 gas plus O2 gas. NO2 gas plus O2 gas. G stand for gas. NO2 gas plus O2 gas. तो क्लास ये 2 स्टेप्स है, इतना लिख के हो गया आपका, एज्यूम करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है राइट ओवरऑल रिएक्शन। पहला क्वेश्चन है राइट ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट। राइट ओवरऑल रिएक्शन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट, आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट। और तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, identify the rate determining step if identify rate determining step if the predicted rate law is, if the predicted rate law is rate is equal to k into, if the predicted rate law is rate is equal to k into ब्रैकेट में NO और दूसरे ब्रैकेट में O3। गुड। तो रेट इज इक्वल टू k इंटू पहले स्क्वायर ब्रैकेट में NO और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में O3। क्लास ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, और आपके नए बुक में भी ये क्वेश्चन है। तो NO गैस प्लस O3 गैस गिव्स NO3 गैस प्लस O गैस, NO3 गैस प्लस O गैस गिव्स NO2 गैस प्लस O2 गैस। राइट ओवरऑल रिएक्शन, आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट, identify the rate determining step if the predicted rate law is rate is equal to k into NO and O3. तो class let us discuss the answer. तो class सबसे पहले
ओवरऑल रिएक्शन लिखने को बोला उन्होंने, तो ओवरऑल रिएक्शन तो आपका पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1 था NO3, स्टेप 1 था NO, मैं आंसर लिख रहा है पे उस क्वेश्चन में, आपका NO गैस प्लस O3 गैस, गुड, gives NO3 गैस प्लस O गैस, राइट? ये अपना पहला स्टेप है, स्टेप 1, और उसका स्टेप 2 ने दिया है NO3, गुड, बहुत आंसर आ रहे हैं और आपके आंसर करेक्ट भी है। NO3 गैस प्लस O गैस gives NO2 गैस प्लस O2 गैस। प्लस अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन चाहिए ओवरऑल, तो आप दोनों को ऐड करोगे तो समथिंग NO3 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, O कैंसिल, तो आपका ओवरऑल रिएक्शन है NO, आपका ओवरऑल रिएक्शन इज NO गैस प्लस O3 गैस gives NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो क्लास आपके पहले क्वेश्चन का आंसर राइट, ओवरऑल रिएक्शन, गुड। तो आपका हो गया क्वेश्चन, क्लास ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। हाँ, क्लास दूसरा आइडेंटिफाई इंटरमीडिएट। तो क्लास आप देख सकते हो इस रिएक्शन में NO3 फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। NO3 फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। सिमिलरली OB फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, बराबर? तो सिंस intermediates are सेकंड क्वेश्चन आंसर, आपको लिखना कैसे एग्जाम में वो भी सुन लो। इंटरमीडिएट्स आर NO3 गैस एंड O gas which are formed in first step and consumed in second step। ठीक है, आपको तीसरा क्वेश्चन पूछा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ढूंढो। तो क्लास आपको उन्होंने रेट लॉ दिया है, तो रेट लॉ आपको दिया है उन्होंने, रेट इज डायरेक्टली रेट इज इक्वल टू, रेट लॉ दिया है रेट इज इक्वल टू K इंटू NO इंटू O3, ये इन्होंने आपको दिया है रेट लॉ। तो क्लास रेट लॉ हम लोग क्या देख के लिखते हैं? रेट लॉ हम लोग स्लोएस्ट स्टेप देख के लिखते हैं। तो रेट लॉ में आपको NO है, पावर कितना 1 है, तो आपके रिएक्शन में एक NO मॉलिक्यूल होना चाहिए। रेट लॉ में और कौन है? रेट लॉ में O3 है, उसका पावर भी 1 है, तो आपके उस रिएक्शन में O3 भी चाहिए 1 मॉलिक्यूल। तो आपको ऐसा ढूंढना है, रिएक्शन ढूंढना है जिसमें NO का एक मॉलिक्यूल और O3 का एक मॉलिक्यूल है। तो वो रिएक्शन है पहला जिसमें NO का भी एक मॉलिक्यूल है और O3 का भी एक ही मॉलिक्यूल है। तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एज पर रेट लॉ। क्लास ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 3 मार्क्स डायरेक्ट मिलता है, इसमें ज्यादा दिमाग भी यूज नहीं करना है, टाइम भी बहुत बचता है। तो फर्स्ट स्टेप वाज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सर हाँ बोलिए। सर हाँ, अगर बोलो। इंटरमीडिएट में स्ट्रेट लिखना भूल गए तो उस पे मार्क्स जाएगा ना? हो जाना चाहिए। हाँ हाँ जाएगा। ओके, ओके, मुझे क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं टिपिकल पूछता हूँ, आंसर दीजिए। डायरेक्ट आप लिखना मत, डायरेक्ट आंसर दीजिए। यहाँ पे आपको यार बाकी सब तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है इस रिएक्शन में? कैटलिस्ट, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन है? Cl plus O3 gives ClO plus O2 and ClO plus O gives Cl plus O2, ये दो रिएक्शन है। Cl plus O3 gives ClO plus O2, ClO plus O gives Cl plus O2, ये दो रिएक्शन है। आपको इस रिएक्शन का कैटलिस्ट ढूंढना है। ठीक है, चलो तीनों क्वेश्चन देखते हैं। राइट द
ओवरऑल रिएक्शन क्लास क्या करोगे, ओवरऑल के लिए इसको दोनों को ऐड करोगे, क्या कैंसिल होगा, तो अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो आपका ClO कैंसिल होगा, बराबर है, ClO कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ और एक कैंसिल होगा, Cl एंड Cl भी कैंसिल होगा, राइट। तो आपका रिएक्शन होगा O3 प्लस O गिव्स यू 2O2, बराबर है, O3 प्लस O, O2 प्लस O2 2O2, ये होगा आपका ओवरऑल रिएक्शन, पहले क्वेश्चन का आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आप देख सकते हो ClO पहले स्टेप में फॉर्म हो रहा है, दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। ClO इज अ फॉर्म इन फर्स्ट स्टेप एंड कंज्यूम इन द सेकंड स्टेप, तो ClO होगा आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, एग्री। कैटलिस्ट कौन है, कैटलिस्ट यहाँ पे इस रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन है, कैटलिस्ट कौन है, यस एनीबॉडी, कैटलिस्ट, ओ नहीं, रॉन्ग आंसर है, हाँ कैटलिस्ट Cl है, वेरी गुड। तो क्लास क्यों कैटलिस्ट है Cl, तो क्लास जो पहले स्टेप में फॉर्म होता है दूसरे स्टेप में कंज्यूम होता है, उसके लिए इंटरमीडिएट। तो क्लास अगर आपने 11 में सीखा रहा कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट पहले रिएक्शन में पार्ट लेता है एंड इट कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट। तो देखो यहाँ पे पहले स्टेप में Cl रिएक्टेंट साइड में मतलब कंज्यूम हो रहा है, राइट, और दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट साइड में मतलब फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या, ऐसा चीज जो रिएक्शन में यूज नहीं होता, तो अगर वो पहले स्टेप में कंज्यूम होगा तो दूसरे स्टेप में वापस फॉर्म भी होगा, सच स्पीशीज कॉल्ड एज द कैटलिस्ट। तो क्लास कैटलिस्ट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट पहले स्टेप में फॉर्म होता है तो दूसरे स्टेप में कंज्यूम होता है, एग्जैक्टली उल्टा, कैटलिस्ट पहले स्टेप में कंज्यूम होता है दूसरे स्टेप में फॉर्म होता है। क्लास आपको मालूम है कैटलिस्ट, हमने क्या सीखा था, कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन ओवरऑल रिएक्शन। तो क्लास अगर कैटलिस्ट पहले रिएक्शन में पहले स्टेप में अगर रिएक्ट कर रहा है, तो अगर पहले स्टेप में वो कंज्यूम हो रहा है तो आपको वापस दूसरे स्टेप में वापस मिलना चाहिए, नहीं तो वो कैटलिस्ट नहीं रहेगा। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट रिमेन अनयूज्ड इन ओवरऑल रिएक्शन। तो अगर वो पहले स्टेप में यूज हो रहा है तो दूसरे स्टेप में वापस फॉर्म भी होना चाहिए। तो इस रिएक्शन में Cl कैटलिस्ट है। तो क्लास एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इंटरमीडिएट इज कैटलिस्ट। अगर इंटरमीडिएट पहले स्टेप में फॉर्म होगा और दूसरे स्टेप में कंज्यूम होगा, तो अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट कैटलिस्ट पहले स्टेप में कंज्यूम होगा दूसरे स्टेप में फॉर्म होगा, राइट। तो दैट इज कैटलिस्ट। ओके, तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको आज स्टार्ट नहीं करूंगा, तो मैं अभी इसके आगे आपके क्वेश्चंस ले लूंगा, इसको डाउट्स होंगे तो। कमलेश सर। हाँ सर। हेलो, हाँ किसी को डाउट्स है बोलिए तो, सर। क्योंकि अभी बड़ा नेक्स्ट टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसको मैं अभी कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तो मुझे अभी किसी को डाउट्स है तो पूछने को बोलिए। डाउट एक ही को रहता है सर, जैसे आप 2 लाइन बोलते हैं उसको डाउट आ जाता है। हाँ कौन है, पांडे? हाँ पांडे। पांडे टीचर बोलो बोलने के पहले उसका डाउट रेडी रहता है। ठीक है चलेगा फिर भी, हाँ कल क्लियर, बाकी बच्चों को भी होगा तो। सर ये हाँ। रेट डिटरमाइनिंग आपने जो बोला स्टेप, हाँ सर वो आइडेंटिफाई कैसा करेंगे? उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले मैकेनिज्म करना पड़ता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म ढूंढना पड़ता है। ओके तो तुम्हें बताता हूँ, अभी एक रिएक्शन का मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट, मतलब मैं बताता हूँ अभी आज के डेट में एक साइंटिस्ट को कम से कम 4 या 5 साल जाते हैं एक रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करने के लिए प्रैक्टिकली। तो तुम्हें जो डेटा यहाँ पे दिया है ना, स्लो स्टेप फास्ट स्टेप वगैरह, हाँ हाँ वो तुम्हें रेडीमेड डेटा दिया गया है जो किसी साइंटिस्ट ने ऑलरेडी स्टडी किया है। एग्जाम्स में लाइक सर डेटा दिया रहेगा? एग्जाम में डेफिनेटली डेटा दिया रहेगा। तुम थोड़ी साइंटिस्ट बन चुके अभी, 11 में हो, अभी 12th में हो। ओके हाँ तो तुम्हें शायद तुम लोगों ने सर का वीडियो देखा अपना HDA का, सर अभी कोई तो सर सिखा रहा है HDA अपने YouTube पे। हाँ तो वहाँ पे SN1 SN2 मैकेनिज्म उन्होंने सिखाया आपको, SN1 SN2 हाँ RDS सर वगैरह, सुना है पर देखा है वीडियो कुछ SN1 SN2 का? यस यस हाँ तो वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म में BrOH अटैक फ्रॉम बैक साइड, देन Br एंड CH में पार्शियल बॉन्ड बनता है, C एंड OH का बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो जाता है, बाद में फिर C एंड Br का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होता है, C एंड OH का बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म होता है। बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस किया है, एक के बाद एक, राइट। तो वो चीजें उन्होंने गेस नहीं की है, वो हर एक चीज समझने के लिए एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर तुम्हें रिएक्शन का क्या चाहिए, ये सब स्टेप, स्लो स्टेप कौन सा है, फास्ट स्टेप कौन सा है, कितना स्टेप हो रहा है, वो हर एक स्टेप करने के लिए वो हर एक स्टेप को समझने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसलिए तो हम लोग जो पावर तुमने देखो यहाँ पे पावर मिला ना, Na का पावर 1 और O2 का पावर 1, हाँ हमने स्लो स्टेप देख के लिखा, राइट। यस यस पर वो स्लो स्टेप करने के लिए भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है। तो विदाउट एक्सपेरिमेंट आपको ये पावर मिल ही नहीं सकता, पहली बात तो। डेटा तो दिया रहेगा ना सर हाँ उसके डेटा बारे में? पक्का दिया रहेगा 100%। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन दिए मैंने आपको, चेक Okay, करो। sir. अभी लेक्चर खत्म होगा, आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है कि नहीं चेक करो।
चलो सॉल्ड या अनसॉल्ड, अनसॉल्ड ही रहेंगे, मैं सॉल्ड क्वेश्चन जनरली नहीं चेक लेकर था। ओके ओके, हाँ सर फाइन। और कोई? सर ऑर्डर का एक बार और एक्सप्लेन करिए ना। ऑर्डर मतलब क्या? ऑर्डर मतलब कौन सा पार्ट ऑर्डर का? वो स्टार्टिंग में जो आपने ऑर्डर का बोला था। ऑर्डर का देखो, ऑर्डर कुछ नहीं होता, समझो तुम्हारे पास एक कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है, मैं आप दिखाता हूँ कहाँ पे आज का लेक्चर बताता हूँ, एक सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड। चलो मैं लिख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, मिल नहीं रहा मुझे। समझो तुम्हारी रिएक्शन है, A moles of A react with B moles of B to give some product, right? हाँ. Rate is directly proportional to concentration of A raised to some power, X. concentration of B raised to some power. तो आपको ए के ऊपर जो पावर आएगा आपको वो फाइंड करने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कल हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल देखे कैसे वो फाइंड करते हैं, और बी का पावर फाइंड करने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और हमें पता चला बी का पावर y आया, तो ए का पावर x है, बी का पावर y है। तो ए के ऊपर जो पावर है दैट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बी के ऊपर जो पावर है दैट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, और x plus y इज द ऑर्डर ऑफ दिस एंटायर रिएक्शन। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स होते हैं उनके ऊपर जो पावर होता है वो उनका ऑर्डर होता है। थैंक यू सर। सम ऑफ द पावर इज ओवरऑल ऑर्डर होता है। ओके, और कोई? धीरज। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, आपने बताया था कि जो रेट कांस्टेंट के होता है हाँ वो सिर्फ डिपेंड होता है टेम्परेचर पर। बराबर है। तो सर जो रेट है वो भी सिर्फ डिपेंड होगा ओनली टेम्परेचर पर कि और कुछ भी उस पर होता है? रेट तो देखो, हाँ देखो, अभी रेट इज इक्वल टू k into a raised to x बराबर ना, b raised to y। हाँ, तो k तो चेंज नहीं होता, k तो सिर्फ टेम्परेचर पे चेंज किया तो ही k चेंज होगा, पर a एंड b तो चेंज हो रहा है ना रिएक्शन में। हाँ, तो a एंड b चेंज होगा तो रेट भी चेंज होगा, k नहीं चेंज होगा, पर a एंड b चेंज होगा तो रेट चेंज होगा। और अगर रेट चेंज नहीं होगा, हाँ बोलो। तो सर वो रेट डिपेंड किस पर है? ओनली कंसंट्रेशन? नहीं, रेट तो सबके, रेट तो कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड है, तो ए एंड बी के ऊपर डिपेंड है कांस्टेंट। देखो रेट ए एंड बी के कांस्टेंट पर डिपेंड है, बराबर है। अभी के टेम्परेचर पे डिपेंड होता है तो रेट टेम्परेचर पे डिपेंड है। मैं सिर्फ रेट की बात कर रहा हूँ। हाँ ओके, तो रेट सबके ऊपर डिपेंड, कांस्टेंट पे, टेम्परेचर पे, अगर रिएक्शन गैसियस तो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड है। हाँ, पार्शियल प्रेशर। हाँ, वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड है। तो रेट सब पे डिपेंड होता है। मैं किस बात कर रहा हूँ? कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, रेट तो सब पे डिपेंड है। हाँ, रेट तो सबके ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे, कैटलिस्ट पे, सब पे होता है। कौन? रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। ओके सर। ओके, हाँ, थैंक यू सर। ओके। और हेलो कमलेश सर। हाँ कमलेश सर। नेगेटिव हाँ नेगेटिव बोलिए। मॉलिक्यूलैरिटी हाँ, कौन बोल रहा है? होगा ना, नेगेटिव मॉलिक्यूलैरिटी। नेगेटिव मॉलिक्यूलरिटी ना होता ही नहीं। किसने बोला मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो? कभी नहीं होता नेगेटिव मॉलिक्यूलरिटी, होता ही नहीं। आपने बोला था इंटीजर हो सकता है। नेगेटिव ऑर्डर होता है, नेगेटिव सॉरी इंटीजर मतलब क्या है? सॉरी पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ, सॉरी बुक में इंटीजर वर्ड लिखा है वो भी रॉन्ग है एक्चुअली। बुक में लिखा है, इसलिए मैंने इंटीजर बोला, मतलब एनीथिंग फ्रॉम 1 to 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर। इंटीजर्स में क्या क्या आता है? नेगेटिव नंबर आते हैं, मुझे मालूम नहीं है। हाँ क्या सर, इंटीजर में नेगेटिव नंबर आते हैं? हाँ हाँ तो फिर ठीक है, फिर बुक में रॉन्ग लिखा है, तो फिर नेगेटिव बुक में रॉन्ग लिखा है। इट शुड बी ऑलवेज ये क्या होना चाहिए? क्या बोलते हैं नंबर को? 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं? कौन सा नंबर बोलते हैं आप? होल नंबर। हाँ, इट इज ऑलवेज होल नंबर। तो बुक में इंटीजर ये वर्ड रॉन्ग है, फिर बुक में यही वर्ड इंटीजर तो भी पक्का रॉन्ग है। वो इंटीजर मतलब इट शुड इट और मॉलिक्यूलरिटी स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 ऐसा होता है मॉलिक्यूलरिटी। यस सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ ओके, हाँ यस सर। कमलेश सर रुके अभी? हाँ हो गया सर। क्या किसी को पूछना है तो मैं रुका, मतलब मुझे कुछ, मैं तो रुका हूँ। जिसको पूछना जल्दी पूछो। हाँ बोलो बोलो बोलो।
सर आपने कल बताया था कि ऑर्डर ऐसे ही क्या बोलते बिना एक्सपेरिमेंट के फाइंड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एंड आज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स से आप अपना हाँ उसमें तो ऑर्डर अभी अभी मैंने पांडे को जो आंसर दिया तुम्हें वही देता हूँ। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तुम्हें देखो, अभी ये 3 स्टेप्स है इसमें, A to B, B to C, C to D, D पर है ना। हाँ तो ये 3 स्टेप आपको जादू से नहीं पता चल रहा, ये तीनों स्टेप फाइंड करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं अलग से, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो सर ऐसा हमने कल क्यों नहीं किया था कि कल भी उसका कोई देख के उसका ऐसा स्टेप देख के तुम्हारे 2 ऑप्शन है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 एक्सपेरिमेंट करो, वो कल का ऑप्शन था। और ऑप्शन नंबर 2 किसी साइंटिस्ट ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके और अगर उसका मैकेनिज्म लिख के रखा है तो मैकेनिज्म का स्लोअर स्टेप देखो। अच्छा तो दोनों भी तरीके से तुम रेट लॉ लिख सकते हो, या तो तुम्हें खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा लैब में जाके, या तो किसी एक साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट करके रखा है उसका स्लोअर स्टेप देखना पड़ेगा। तो दोनों भी तरीके हैं आपको रेट लॉ लिखने के लिए। थैंक यू सर। ओके हाँ सर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ले सकते हैं? मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर सेम हो सकते सेम हो सकते हैं। उसके कंडीशंस होंगी, कुछ कंडीशन होगी ना, मतलब हमेशा सेम हो जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। अगर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलर हमेशा सेम होते तो हम लोग ऑर्डर को मॉलिक्यूलर बोलते हैं। ओके सौरभ। हाँ हो गया सर, डाउट क्लियर। ओके ठीक है, खत्म करते हैं। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, बोलो। हाँ सर, एक लास्ट डाउट है कि कैटलिस्ट और जो इंटरमीडिएट रहता है उसमें डिफरेंस बताओ ना सर। लाइक ठीक है, मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, चलो होमवर्क है, मैंने आज के लिए होमवर्क दिया, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटलिस्ट एंड इंटरमीडिएट। 3 पॉइंट बताना तुम्हें मुझे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर ठीक है, तुम्हें सोचो, इजी है, बस मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ ये क्वेश्चन। पहले डिफरेंस तुम्हें खुद को मालूम है, और 2 ढूंढो। ओके सर ठीक है, हाँ ठीक है सर, खत्म करते हैं। ओके थैंक यू, बाय।